बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन और सामईन, आज हम एक अहम मौजू पर बात करेंगे जो इंसान की ज़िंदगी को गहराइयों से मुतासिर करता है। जादू की अलामात क्या क्या है, जादू का इलाज क्या है। जिस इंसान पर जादू किया गया हो वह क्या महसूस करता है। जिस इंसान, मर्द या औरत पर जादू हो तो उसे 4 किस्म के ख्वाब ज़रूर आते हैं। अगर यह 4 ख्वाब बार बार आए तो समझना कि तुम पर जादू कर दिया गया है। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में अचानक ऐसी तब्दीली देखी है जो समझ से बाहर हो? सब कुछ ठीक चल रहा हो लेकिन एकदम से हालात का रुख बदल जाए, घर में सुकून खत्म हो जाए, रिस्क में बरकत ना रहे, जिस्मानी सेहत बिगड़ने लगे, दिल इबादत की तरफ माइल ना हो और जहन हर वक्त एक अनजाने बेचैनी में गिरफ्तार रहे। आप चाहते हैं तो खुशी को अपनी जिंदगी में लाना, लेकिन खुशी आते आते वापस पलट जाए। आप चाहते हैं कि सुकून आए, मगर सुकून दूर भागता महसूस हो। ऐसे में दिल सवाल करता है कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है, और उसी लम्हे दिल की गहराई से एक ख्याल जन्म लेता है कि कहीं यह जादू तो नहीं। जादू एक ऐसी पोशीदा जंजीर है जो इंसान के जिस्म को नहीं, रूह को कैद कर लेती है। जादूज़दा इंसान को कुछ ख्वाब बार बार आने लगते हैं। ये ख्वाब आम ख्वाब नहीं होते। ये ख्वाब एक निशानी होते हैं, एक पैगाम होते हैं कि कोई पोशीदा दुश्मन तुम्हारे खिलाफ साजिश कर चुका है। याद रखें, 4 ख्वाब बार बार आए तो समझ जाना कि तुम पर जादू कर दिया गया है। ये ख्वाब आपको डराते हैं, आपको कमज़ोर करते हैं और यह वाज करते हैं कि कोई कुछ तुम्हारे सुकून को छीन रही है। अगर यह ख्वाब लगातार आते रहे तो यह वक्त है कि आप हकीकत को जानें और इलाज की तरफ बढ़ें, क्योंकि यह ख्वाब एक वार्निंग है कि दुश्मन ने वार किया है और अब वक्त है कि आप अल्लाह के कलाम को अपना हथियार बनाएं। जब किसी पर जादू का असर होता है तो वो ख्वाब की दुनिया में ऐसी हकीकतों से गुजरता है जो आम इंसान को कभी महसूस नहीं होती। ख्वाब उसके लाशोर की जुबान बन जाते हैं। जो दिखाई देता है वो असल में एक अलामत होती है। पहला ख्वाब जो अक्सर जादूज़दा इंसान को आता है वो है वीरानी और सुनसान जगहों का खौफ। आप खुद को किसी सुनसान जगह, जंगल में देखते हैं, कभी किसी अंधी गली में, कभी किसी पुरानी और टूटी हुई इमारत में अकेले खड़े महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप कहीं गुम हो गए हों। कोई रास्ता नहीं, कोई आवाज़ नहीं, बस खौफ और तन्हाई। ये ख्वाब इस बात का पैगाम है कि आपकी रूहानी ताकत कमज़ोर हो रही है और कोई नापाक असर आपको तन्हा कर रहा है। याद रखें, 4 ख्वाब बार बार आए तो समझ जाना कि तुम पर जादू कर दिया गया है। एक नौजवान लड़की जिसका नाम था आयशा, वो एक आम सी जिंदगी गुजार रही थी। पढ़ाई करती थी, घर का ख्याल रखती और आम दिनों की तरह रात को सुकून से सो जाती। लेकिन एक दिन अचानक उसकी जिंदगी बदलने लगी। उस रात उसे एक अजीब ख्वाब आया। उसने देखा कि वह एक बहुत बड़े महल के दरवाजे पर खड़ी है। महल के दरो दीवार पुरानी ईंटों से बने हुए थे। जगह जगह दरारें थीं। सब कुछ उजड़ा हुआ लग रहा था। महल के गिर्द कोई आबाद बस्ती नहीं थी। दूर दूर तक बदसुनसान मैदान और खुश्क दरख्त थे। आयशा आगे बढ़ी, महल के अंदर दाखिल हुई। अंधेरे में दाखिल होते ही हवा का एक ठंडा झोंका आया और उसके बदन में कपकपी दौड़ गई। चारों तरफ अंधेरा, खामोशी और अजीब से ब फैले हुए थे। उसने महसूस किया कि कोई उसे घोर रहा है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वह महल के अंदर चल रही थी। कदमों की आवाज गूंज रही थी। दिल की धड़कन तेज हो गई। अचानक उसने देखा कि महल के बीचों बीच एक पुराना सा कमरा है। कमरे का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद खुल जाता है। वो डरती हुई अंदर चली गई और जैसे ही अंदर कदम रखा तो कमरे की दीवारों पर काले धब्बे, अजीब निशान और पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं। आयशा का दिल धप से रुक गया। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो मूरी तो वहां कोई नहीं था। फिर उसने सुना कि किसी की सरगोशी की आवाज आ रही है, जैसे कोई उसके करीब कुछ पढ़ रहा है। वो खौफ से दौड़ी बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन महल के दरवाजे बंद हो चुके थे। वो दौड़ती रही, चिल्लाती रही, लेकिन कोई जवाब ना आया। फिर अचानक एक काले साए ने उसका हाथ पकड़ लिया और वह चीखती हुई जाग उठी। जागने के बाद भी उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पसीना बह रहा था और दिल में एक अनजाना सा खौफ था। ये ख्वाब खत्म नहीं हुआ,
बल्कि हर रात दोबारा आने लगा। कभी वह महल की किसी और शक्ल में नजर आया, कभी सुनसान जंगल, कभी पुरानी कब्रिस्तान, लेकिन वीरानी हमेशा होती। और फिर उसके दिन भी बिगड़ने लगे। जिंदगी में रुकावटें बढ़ने लगीं, तबीयत बोझल रहने लगी। तब एक आलिम दीन ने उसे बताया कि वीरानी और सुनसान जगहों के ख्वाब बार बार आना जादू की एक वाजह अलामत है। हाँ, 4 ख्वाब बार बार आए तो समझ जाना कि तुम पर जादू कर दिया गया है। दूसरा ख्वाब पहले ख्वाब से भी ज्यादा खौफनाक होता है। उसमें कोई जानवर आपका पीछा कर रहा होता है। कभी आपको कोई काला कुत्ता काटने दौड़ता है, कभी सांप आपके जिस्म के गिर्द लिपेट जाता है, कभी कोई दरिंदा आप पर हमला करता है। आप भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जानवर बार बार आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। यह ख्वाब जाहिर करता है कि जादू करने वाले ने शैतानी ताकतों को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया है और वह आपकी तवानाई को खत्म कर रही है। हाँ, 4 ख्वाब बार बार आए तो समझ जाना कि तुम पर जादू कर दिया गया है। हंजला एक नेक दिल लड़की थी, मगर पिछले कुछ हफ्तों से वह अजीब सी कैफियत में मुब्तला थी। रात को जैसे ही आंख खुलती, ख्वाबों में खौफनाक मंजर शुरू हो जाता। एक रात उसने ख्वाब में देखा कि वह किसी पुरानी गली से गुजर रही है। गली में अंधेरा था, हवा रुकी हुई थी और चारों तरफ वीरानी का साया था। अचानक पीछे से एक भारी सांस लेने की आवाज आई। जब वो मुड़ी तो देखा कि एक बड़ा सा काला कुत्ता उसकी तरफ देख रहा है। उसकी आंखें अंगारों की तरफ, सुर्ख दांत लंबे और नौकीले, और मुंह से झाग निकल रहा था। कुत्ता दर्राते हुए उसकी तरफ दौड़ा। हंजला डरती हुई भागी, मगर कुत्ता जितना वो भागती वो उतना करीब आता। वो चीखती, मगर आवाज़ें उसके गले में दब गईं। अचानक सामने से एक भला सांप निकल आया और उसके पैरों के गर्द लिपेट गया। सांप के सर्द जिस्म ने उसकी जान निकाल ली। वो जितनी कोशिश करती बचने की, उतना ही वह दोनों जानवर उसके करीब आ जाते। आखिरकार किसी नामालूम साए की आवाज आई, तुम्हारा बचना मुमकिन नहीं, तुम पर वार हो चुका है। वो चीखती हुई जाग उठी। यह खौफ एक दिन का ना रहा, बल्कि हर रात बार बार आने लगा। काला कुत्ता, कभी सांप, कभी कोई खौफनाक दरिंदा उसके पीछे लग जाता। आखिरकार एक आलिम दीन ने उसे बताया कि यह जादू की अलामात है। हाँ, ये 4 ख्वाब बार बार आए तो समझ जाना कि तुम पर जादू कर दिया गया है। तीसरा ख्वाब दिल को मजीद बोझल कर देता है। आप ख्वाब में गंदगी देखते हैं, कोई नापाक जगह है, गंदे तालाब, काले बदबूदार पानी का बहाव। कभी आप खुद को उन जगहों पर चलते देखते हैं, कभी उनमें गिर जाते हैं। यह ख्वाब इस बात की अलामत है कि नापाक अशिया आपके करीब हैं और आपकी जिंदगी में रूहानी आलूदगी पैदा हो चुकी है। चौथा ख्वाब सबसे ज्यादा चौंका देने वाला है। इसमें आपको जादूगर, जिन्नात या अजीबो गरीब साए दिखाई देते हैं। कभी कोई आपको पकड़ने की कोशिश करता है, कभी कुछ साया आपको घोड़ता है, कभी आप किसी नामालूम ताकत के सामने बेबस खड़े हो जाते हैं। यह ख्वाब इस बात की खुली अलामत है कि आप पर जादू जिन्नात का असर, और यह ख्वाब लगातार आना किसी इत्तेफाक का नतीजा नहीं, बल्कि हकीकत यह है कि हर ख्वाब बार बार आए तो समझ जाना कि तुम पर जादू कर दिया गया है। याद रखें, जादू चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अल्लाह के कलाम से ज्यादा ताकतवर कुछ नहीं। ये तो शैतानी वार इंसान के सुकून को छीन सकता है, मगर अल्लाह की रहमत के सामने बेबस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू किया गया, लेकिन आपने अल्लाह के पाक कलाम से उसका तौर किया। इसलिए जादू के इलाज के लिए सबसे पहली और सबसे मजबूत ढाल कुरान मजीद है। जब ये 4 ख्वाब बार बार आने लगे तो खामोश ना रहें, क्योंकि 4 ख्वाब बार बार आए तो समझ जाना कि तुम पर जादू कर दिया गया है और अब इलाज का वक्त आ गया है। जादू का इलाज बहुत आसान मगर पुख्ता यकीन के साथ होना चाहिए। सबसे पहले रोजाना 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें, क्योंकि ये आयत अल्लाह की ताकत और उसकी कुदरत की गवाही देते हैं और हर बात तिल को खत्म कर देती है। फिर 7 मरतबा सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ें, क्योंकि हदीस में आया है कि ये 2 आयत हर बुराई के खिलाफ हैं। उसके बाद 7 मरतबा सूर यूनुस की 85 और 86 नंबर आयत पढ़ें, वही आयत जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों के मुकाबले में पढ़ी थी। फिर 7 मरतबा आखिरी 3 सूरतें यानी सूखलास, सूफलक और सूनास पढ़ें, क्योंकि यही वो सूरतें हैं जो हर किस्म के शर और जादू के असर को तोड़ देती हैं।
ये सब पढ़कर अपने ऊपर दम करें और पानी पर दम करके सुबह व शाम वो पानी पिए। ये अमल रोज़ाना करें, हत्ता कि ये अलामात ख़त्म हो जाए और ख्वाबों में सुकून वापस आ जाए। उसके साथ साथ घर में सू बकरा की तिलावत करें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में सूर बकरा पड़ी जाती है वहां से शैतान भाग जाता है। याद रखें, इलाज के वक्त दिल में मुकम्मल यकीन होना चाहिए कि शिफा देने वाला सिर्फ अल्लाह है। जादू का वार कितना ही पुराना क्यों ना हो, अल्लाह के कलाम के सामने रेजा रेजा हो जाता है। अगर आप यह अमल करें तो इंशा अल्लाह वो ख्वाब जो बार बार आपको डराते हैं खत्म हो जाएंगे। हाँ, ये 4 ख्वाब बार बार आए तो समझ जाना कि तुम पर जादू कर दिया है। मगर कुरान का इलाज हर जादू का तोड़ है। नाजरीन कमेंट बॉक्स में अल्लाह तबारक व ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम जरूर लिखें, जैसे अर रहमान, ताकि हम सब अल्लाह के आसमाए हूना का जिक्र करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अल्लाह तबारक व ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन। जज़ाक अल्लाह।